एवरीवन, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी में हो। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे इसमें हम देखेंगे कि आपके डिवाइन मेस्कुलाइन जो है उन्हें क्या शेडो वर्क जो है करना पड़ रहा है, क्या एनर्जी है, क्या चैनल मैसेजेस हैं और उनकी लाइफ बेसिकली देखेंगे उनकी लाइफ कैसी चल रही है। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। और अगर आप लोग रिटर्न सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक वॉचिंग दिस वीडियो और बहुत सारे प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। एंड जनरल रीडिंग रहेगी तो जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करेगा उतना ही पार्ट आप लीजिएगा, कुछ भी फोर्सफुली इन्फोर्स नहीं करना है। तो सबसे पहले देखते हैं जो डिवाइन मैस्कुलाइंस है उनका क्या शेडो वर्क चल रहा है, उनकी क्या एनर्जी है, क्या उनको करना पड़ रहा है, किस स्टेज पे हो आप लोग। आई डोंट नो, सबकी स्टेज अलग अलग है, लेकिन मैं आपको बेसिकली बताऊंगी कि क्या कर रहे हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन, क्या किस चीज पे वर्क कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, उनकी एनर्जी। सबसे पहले हम विजडम और ओरेकल कार्ड से देखेंगे इस डेक से। तो स्टार्ट करते हैं। We have mysticism. कहीं ना कहीं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन जो है उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ हो क्या रहा है। हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर रहे हो और बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो और बहुत सेल्फ लव और पॉजिटिव एनर्जी में हो, जिसकी वजह से आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन जो है उन पर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। उनका आपकी तरफ रुझाव, आपकी तरफ प्यार, आपको मिस करना दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ हो क्या रहा है। इस चीज को वो फेस नहीं करना चाहते, वो नहीं रियलाइज करना चाहते, क्योंकि वो इस चीज से भाग रहे थे और भागना चाहते हैं। फिर भी उनको मन ही मन उनकी शेडो क्या दिखा रही है, ये रिलेशनशिप की सच्चाई रियलाइज करवा रही है उनको कि कुछ है, ये बॉन्ड कुछ है, कुछ इम्पोर्टेंट है, तुम्हारी लाइफ का बहुत अहम हिस्सा है तुम्हारी जिंदगी का। और वो परेशान है कि मुझे कुछ समझ में आ क्यों नहीं रहा है। अरे ये क्या हो गया भाई, मुझे समझ में क्यों नहीं आता। पर डिवाइन उनको साइंस दे रही हैं कि इस तरफ जाइए, उनको पुश मिल रहा है यूनिवर्स से, फिर भी पीछे हो रहे हैं। ठीक है, सोचते हैं कि मैं कंट्रोल कर लूंगा अपनी लाइफ को, लाइफ फोर्सेस को, यूनिवर्सल लॉज को। नहीं, अगर रीयूनियन का टाइम है, अगर आपकी स्टेज आ गई है, रियलाइजेशन का टाइम है, तो आपको वो करना ही होगा। और कार्ड लेते हैं, अभी सुनेंगे अपनी इंट्यूशन की, वो देखना। वी हैव इम्पार्शियलिटी, क्राउन चक्रा, यहाँ पर था थर्ड आई चक्रा। अब क्या है, इक्वल गिव एंड टेक का टाइम है। अब उनका टाइम है इसमें इतने ही इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना जितने आपने डाले थे। कहीं ना कहीं ये चीज उनको समझ आने लग गई है। क्या समझ आने लग गया है कि मैंने गलत किया है, मुझसे वो गलतियां हुई हैं, मैंने उसे बराबर का प्यार और राइट्स नहीं दिए रिलेशनशिप में, और बहुत कुछ छुपाया है शायद जो मुझे कन्फेस करना चाहिए। ये उनकी शेडो उनको समझा रही है, उनकी इनर सोल उन्हें गाइड कर रही है। अब टाइम है जस्टिस का, कर्मा को फेस करने का। अब आपके लिए भी तो, आप भी तो डिजर्व करते हो ना प्यार, तो उसके लिए यूनिवर्स उन्हें भेजेगा भी तो। और कार्ड लेते हैं। वाओ, खुद ही जंप हो रहे हैं। फसाड, सारे ही चक्रास की एनर्जी है यहाँ पर।
अब क्या है, उनको क्या रियलाइज हो गया है कि टाइम निकल रहा है और उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं उनको शायद बीमार हो जाते हैं या पैनिक अटैक्स हो जाते हैं और समझ में नहीं आता। क्योंकि अगर हम यूनिवर्स के लॉज के अगेंस्ट जाते हैं या हम पुश करते हैं जबरदस्ती कुछ चीजों को अपनी लाइफ में कंट्रोल लेने की कोशिश करते हैं, तो हमें उसके साइड इफेक्ट्स भी देखने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें रियलाइज हो रहा है कि इससे पहले कि टाइम निकल जाए मुझे कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। ये उनका इनर सेल्फ उन्हें चीख चीख कर बता रहा है। और कार्ड्स लेते हैं। वी हैव कॉम्प्लासेंसी, बहुत वीक फाउंडेशन है। सारे आप कलर्स देख रहे हो, सारे ही चक्रास में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशू। अब पता है, मुझे लगता है कि वो पर्सन ना विक्टिम मेंटेलिटी में बहुत रहते हैं। खुद ही भागना, खुद ही एफर्ट्स ना लगाना, अपने आप में रहना, सेल्फ सेंटर्ड दिखाना अपने आप को, और उसके बाद पता है क्या फील करना कि मेरे साथ ही कैसा ऐसा क्यों हुआ, उसने मुझे क्यों नहीं समझा या समझी। जो भी जिसके अंदर भी डिवाइन मैस्कुलाइन की क्वालिटीज ज्यादा है उनकी बात कर रही हूँ। खुद ही विक्टिम मेंटेलिटी में आकर कि आई डोंट डिजर्व लव, आई डोंट डिजर्व हैप्पीनेस, इसमें आ जाते हैं। जब कुछ भी समझ में नहीं आता तो फिर इसमें आ जाते हैं, इस एनर्जी में, और फिर बहुत अपसेट हो जाते हैं, बहुत उदास हो जाते हैं, फिर आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं, बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। और कार्ड्स लेते हैं। ओ माय गॉड, विक्टिम। तो अभी आपसे बोला कि विक्टिम कार्ड बहुत खेलते हैं वो। खुद ही अपनी खुशियों से भागना, डिसाइड ना कर पाना, दिल की ना सुनना, हार्ट चक्रा की एनर्जी है यहाँ पर, और फिर खुद ही विक्टिम मेंटेलिटी में आ जाना कि मेरे साथ ठीक नहीं हुआ है, मुझे नहीं समझा है, मैं बहुत उदास हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा काइंड ऑफ थिंग्स ना। और कार्ड लेते हैं एक। क्वेस्ट। आपने ये नोटिस किया, ये जो कार्ड्स हैं सबके कलर्स अलग अलग हैं, और देखो बॉटम ऑफ द डेक फॉरगिवनेस। अब माफी मांगना चाहते हैं लेकिन पता नहीं किस तरह से मांगे। अब समझ रहे हैं कि जब सारी चीजें रियलाइज करते हैं अकेले बैठ के तो समझ में आता है कि उनको आपकी माफी चाहिए, पर किस तरह से हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। तो उनको वो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं इस बारे में, तो उनकी इनर सोल उनको यही गाइड कर रही है कि यही तुम्हारा लाइफ पर्पस है, यही तुम्हें काम दिया गया है, इसकी तरफ बढ़ो। इस विक्टिम मेंटालिटी में बैठने की बजाय कोई एक्शन लो, और अगर तुम्हारा दिल कह रहा है कि वो उसकी तरफ बढ़ना है या वो तुम्हारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो उस पर एक्शन लो। एक्शन लेने के लिए उनको कहा जा रहा है। तो ये शेडो वर्क है उनका जो चल रहा है। इसके बाद जब भी रियूनियन की स्टेज आएगी, पहले उन्हें इस पे काम करने की जरूरत है, स्ट्रॉन्ग होने की, समझने की, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने की, अपने रूट चक्रा पे काम करने की, अपने क्राउन चक्रा की मेडिटेशन करने की। और अगर आप लोग उनके लिए इनर वर्क कर सकते हो तो प्लीज कीजिए। तो जो भी आज जिनके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, जो भी ट्विन फ्लेम्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी आपकी रीयूनियन की स्टेज का मुझे नहीं पता कितनी दूर है, लेकिन इन चक्रास पे काम करने की जरूरत है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा है यहाँ पर, मैं आपको बता देती हूँ। रूट चक्रा है, हार्ट चक्रा है, थर्ड आई चक्रा है आपका यहाँ पर, और हमारे पास है यहाँ पर थ्रोट चक्रा भी है। तो कहीं ना कहीं इनमें ब्लॉकेजेस है आपके पर्सन के। तो अगर तो जिन लोगों ने इनर वर्क कर लिया है इन सब पे,
तो कहीं ना कहीं ये चीजें ठीक होने वाली है, और फिर हो सकता है रीयूनियन की आपकी स्टेज आ जाए। सबका सिनेरियो अलग अलग है, सबकी लाइफ अलग अलग है, आई डोंट नो, लेकिन इन चक्रास पे काम करने की जरूरत है। वी हैव एंजल ऑफ लव, तो कहीं ना कहीं उनको एंजल ऑफ लव गाइड कर रही है, प्यार की तरफ बढ़ो, वो आपका प्यार है, वो आपकी लाइफ का, वो आपकी सोल टाइज है उसके साथ। और कहीं ना कहीं ये फीलिंग उनको आपके लिए आ रही है, बहुत ज्यादा प्यार वाली, बहुत ज्यादा अपनेपन वाली। हो सकता है किसी की एज यहाँ पे 49 हो, 13 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो, किसी का लाइफ पाथ हो सकता है 4। वी हैव फर्स्ट चक्र आर्क एंजल माइकल, रूट चक्रा अगेन, और नंबर 8, और किसी की एज 35 हो सकती है। तो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है, लियो हो सकते हैं वो, और पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरिस लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं। ठीक है, ये साइंस मुझे लग रहे हैं। रूट चक्रा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं फाउंडेशन, इस रिश्ते की फाउंडेशन बिल्ड करना, उसके लिए रूट चक्रा की मेडिटेशन जो है बहुत ज्यादा सजेस्टेड है आप लोगों के लिए, अगर आप करना चाहो तो। अगर आपसे ये रीडिंग मैच करती है तो कहीं ना कहीं उससे आपको और आपके पर्सन को स्ट्रेंथ मिलेगी, जो वो जुटाना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ के आपसे माफी मांगना चाहते हैं। हो सकता है बहुत शाय हो, थ्रोट चक्रा इतना एक्टिव ना हो, बात ना कर पाते हो, एक्सप्रेस ना कर पाते हो अपने आप को, और बहुत चुपचाप से रहते हो। आई डोंट नो, कुछ पास्ट में हुआ है या अभी अपनी लाइफ में अगर मैं इनकी एनर्जीज देखूं तो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, बिल्कुल भी बहुत सैड वाली एनर्जी में है, और कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि कभी ना कभी अगर आप अगर आप लोगों के घर पे ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, जहां आपका रेजिडेंस है और उनका, कहीं ना कहीं आपको चाहते हो कि आप उन्हें दिख जाएं, और अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, लेकिन शायद कुछ कह नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन आपको उनको पता है कि आपका और उनका रिलेशन कितना प्यार है आप लोगों में, कितना अपनापन है, और ही फील्स लाइक होम, जैसे होता है ना वो फीलिंग, वो है। आप प्यार बहुत ज्यादा करते हो और वो प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा है, आप स्पिरिचुअल बहुत हो, वो प्रैक्टिकल बहुत है। उन्हें होता है कि उनका करियर सेट हो जाए और सोसाइटी भी नाराज ना हो अगर वो कोई ऐसी चीज ना कर दे। पब्लिक आई में हो सकता है बहुत रहना चाहते हो, और या हो सकता है कि कुछ ऐसे आप लोगों में डिस्टेंसेस हो जिसके लिए उनकी फैमिली रेडी ना हो, और ये कुछ बोल ना पा रहे हो किसी को कि अपना प्यार सेक्रीफाइस कर दिया हो। और देखते हैं टैरो से, ये कार्ड अभी नहीं लेंगे, अभी मैं शफल ही कर रही हूँ, रुक जाते हैं। वी हैव टेम्परेंस, सेजिटेरियस है यहाँ पर, बैलेंस, यिन एंड यांग का, प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल लाइफ का, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का, सॉरी, प्योर रिलेशनशिप, बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम, किसी भी चीज का बैलेंस ना बना पाना। वी हैव 8 नंबर, स्ट्रेंथ अगेन, किसी के लिए यहाँ पर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को 8 बहुत दिख रहा है तो हो सकता है कि आपको कोई एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, यूनिवर्स की तरफ से कोई मैसेज है। लियो है यहाँ पे, सेजिटेरियस है। वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और कार्ड लेते हैं, बहुत ज्यादा हिम्मत जुटा रही हैं। हो सकता है आप मेरे व्यूअर्स, आपने भी बहुत हिम्मत रखी है, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक आप वेट कर रहे हो, और हो सकता है कि ये वेट बहुत लंबा चल रहा हो, 10 से 15 महीने हो गए हो, 10 महीने हो गए हैं, किसी को 2 साल हो गए हैं, तो वेट खत्म नहीं हो रहा आपका। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न।
पेज ऑफ कप्स, टोरस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। एंड ओवरऑल बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स। अब आप देख लीजिए आपके पर्सन किस एनर्जी में है। कुछ भी खुश नहीं है। आपने जब ऑफर दिया तो नहीं देखा, उसको लिया नहीं, समझा नहीं, क्योंकि ऐसा ही होना था। और अब बिल्कुल नेगेटिव, बिल्कुल लो एनर्जी में, बहुत परेशान है। मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर्स, आप लोगों ने उनको ऑफर दिया था और या आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो उनको, और शायद उनका ध्यान अपने करियर पे ज्यादा था या सेटल होना चाहते थे पहले लाइफ में। तो कुछ ऐसा हुआ था कि आप लोगों का झगड़ा हो गया, शायद कमिटमेंट की बात हुई। और अभी प्रेजेंट में आपके पर्सन तो हीलिंग उनकी चल रही है। बहुत ज्यादा जरूरत है बैलेंस बनाने की। थॉट्स से ही अपने जूझ रहे हैं। दिन में 5000 बातें दिमाग में आती हैं और कोई भी बात जीत नहीं पाती है और एंड में थक कर सो जाते हैं। हो सकता है नींद भी ठीक से ना आ रही हो। आंखें बंद करते हो तो उनकी इंट्यूशन उनको समझाती हो कि किस तरफ जाना चाहिए। आपका इनर वर्क उन पे असर कर रहा हो और उनकी फीलिंग्स जो है चाहते हैं आपको बता दें। और जितनी आप फीलिंग्स रखते हो उतनी ही वो रखते हैं। बहुत मानते हैं आपको, जैसे कि आप उनके लिए बहुत एक लकी चार्म हो, एक कीमती हो, बहुत ज्यादा नहीं, प्राइसलेस हो आप लोग उनके लिए। और कहीं ना कहीं सारी दुनिया से लड़ झगड़ कर उनका मन करता है कि आपकी तरफ आ जाएं और आपसे बात करें, आपको कमिटमेंट दें, आपको अपना प्यार बताएं। और कहीं ना कहीं आप दोनों की फीलिंग्स मुझे सेम लग रही हैं। आप दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हो और दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हो। सेम मिरर कर रहे हो आप एक दूसरे को, बिकॉज आप इस जर्नी में हो। तो सेम चल रहा है। आप भी कंफ्यूज हो, वो भी कंफ्यूज है। हो सकता है आप भी किसी से बात ना कर रहे हो और बहुत सारे ख्याल मन में चल रहे हो और सबसे लड़ झगड़ कर आप अकेले ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी यही है, मिरर है यहाँ पर। और स्ट्रेंथ आप दोनों बना रहे हो और एक दूसरे को सेम टेलीपैथिक कनेक्शन यहाँ चल रहा है। लो एनर्जी में हो, चेंज चाहते हो, लेकिन चेंज के लिए एक्ट करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा हिम्मत रखी हुई है क्योंकि इस टाइम बहुत निकल रहा है आप लोगों का। लेकिन सबसे पहले बैलेंस बनाने की आप लोग कोशिश कर रहे हो और कहीं ना कहीं उसे बनाने के बाद ही चीजों में क्लैरिटी ला पाओगे। हो सकता है सारी प्रॉब्लम ही इम्बैलेंस की वजह से हुई हो और चीजें खराब हो गई हो, फिर भी आप लोगों ने बड़ी हिम्मत रखी, लेकिन इंट्यूशन ब्लॉक हो गई उनकी। उन्होंने प्रैक्टिकल होकर ज्यादा सोचा चीजों को। और आप प्यार, एक पर्सन स्पिरिचुअल, एक पर्सन प्रैक्टिकल। और बैलेंस के चक्कर में आप लोगों का झगड़ा होता रहा हमेशा, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। और एक पर्सन ज्यादा एफर्ट डाल रहा था और दूसरा पर्सन जो है अपनी फाइनेंसिस में हो सकता है बिजी हो, और जिस वजह से झगड़े हो गए। कुछ बहुत बड़ी लड़ाई नहीं हुई, लेकिन अलग हो गए आप लोग। छोटी छोटी चीजें बड़ी बनती गई और पता नहीं क्या हुआ, अलग होना लिखा था और आप हो गए। बहुत पीछे से चीजें हुई होंगी, मैं बहुत पास्ट में नहीं जा रही, प्रेजेंट एनर्जीज देख रहे हैं, लेकिन कुछ तो हुआ होगा बहुत बड़ा। छोटी छोटी चीजें बड़ी बनी और झगड़ा हुआ और फिर एकदम से सेपरेशन। और फिर ना आपको समझ में आया ना उनको समझ में आया, और कुछ भी किसी से नहीं बनती, किसी से प्यार नहीं होता, किसी से दोस्तों से भी बात नहीं करते, ज्यादा अकेले वाली एनर्जी में हो, सिर्फ सरेंडर किया हुआ है और दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हो, आपके पर्सन भी। और वो ये सोच, मतलब टेलीपैथिकली कनेक्शन आप लोगों का चल रहा है यहाँ पर। मैनिफेस्टेशन बहुत चल रही है, लेकिन एक्ट कीजिए, उस पे एक्ट कीजिए, इनर वर्क कीजिए जिससे आपके पर्सन को फायदा हो। कहीं ना कहीं आपके इनर वर्क का नतीजा है कि आपके पर्सन को उनकी शैडो सेल्फ पे वर्क करना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं आगे भी वो इसको रियलाइज करेंगे और सारी चीजें ठीक होंगी। बहुत लो एनर्जी में हो, पहले तो इससे बाहर निकलिए। कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए, बहुत हैप्पी होने के लिए पहले खुद हैप्पी होना पड़ता है और फिर पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना पड़ता है। रूट चक्र है यहाँ पे, बहुत आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, उसकी मेडिटेशन कीजिए। स्ट्रेंथ मिलेगी आपको और आपके पर्सन को, आपकी हीलिंग होगी।
हीलिंग होके एक न्यू जो भी स्टार्ट होगा रियूनियन के बाद, जैसी भी आपकी लाइफ होगी, लेकिन पहले अभी स्ट्रॉन्ग मैसेज आप लोगों के लिए यही आ रहा है कि बैलेंस 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 सुन रहा है मुझे, बैलेंस 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 यही सुन रहा है। चेंज आएगा आप लोगों के रिलेशनशिप में, लेकिन ये पड़ाव पार करने पड़ेंगे पहले। कुछ अल्फाबेट्स और डिजिट्स लेते हैं आप लोगों के लिए। हो सकता है आपके पर्सन का नेम या आपका नेम या आपकी सिटी का फर्स्ट नेम या उनका हो यहाँ पर, तो देख लीजिएगा अगर आप लोगों से रीडिंग रेजोनेट करती है। जरूरी नहीं है सबसे करें। वी हैव आई, इशिता हो सकता है, कोई इशिका हो सकता है, जो अगर मुझे कोई नेम चैनल होगा मैं बताऊंगी। ईशान हो सकता है। वी हैव जे, जतिन हो सकता है कोई। वी हैव वी, वंश हो सकता है कोई। वामिका हो सकती है कोई, और आपकी सिटी का नेम भी हो सकता है। ए, अगम हो सकता है कोई, अतीत हो सकता है कोई। वी हैव यू, उमा हो सकता है कोई। वी हैव एस, सोनम हो सकता है कोई। वी हैव के, कीर्ति हो सकता है कोई। साक्षी हो सकता है कोई। अंजू हो सकता है कोई। वी हैव वाई, जय हो सकता है कोई। जे वाई। वी हैव ई, ईशान हो सकता है कोई फिर से। वी हैव जी, गौरव हो सकता है कोई। वी हैव वाई अगेन। और यहाँ पे अगर आप इंडिया में हो, वीडियो देख रहे हो, कोई यमुनानगर से हो सकता है, कोई कोलकाता से, कोई आगरा से, कोई वाराणसी से, कोई गोवा से, कोई दिल्ली से भी हो रहा है, कोई ऑस्ट्रेलियन भी हो सकता है, कोई इंटरनेशनली ये वीडियो देख रहा है, तो आप लोग ऑस्ट्रेलिया से भी हो सकते हो, कनाडा से भी हो सकते हो। वी हैव एफ, फातिमा हो सकता है कोई। वी हैव के अगेन, करुणा हो सकता है कोई। वी हैव बी, ये छोटे वाला देख लेते हैं। वी हैव एम, मंजू हो सकता है कोई। महेश हो सकता है। नंबर 5 किसी का लाइफ पाथ हो सकता है। लाइफ पाथ नंबर है 5 और मे मंथ इंपॉर्टेंट है 1, डेट 1 इंपॉर्टेंट है। जनवरी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। वी हैव 3 मार्च एंड देन 3 अगेन, 333, 333 अगर आप लोगों को दिख रहा है तो प्लीज सर्च कीजिए, हो सकता है आप लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज हो। वी हैव 0, न्यू बिगनिंग है, यहाँ पे कुछ नई चीजें होंगी। यहाँ पे किसी का लाइफ पाथ नंबर 1, 5, 3 हो सकता है। 30 एज हो सकती है किसी की, 51 हो सकती है, 50 हो सकती है, 58 हो सकती है, 35 हो सकती है, 33 हो सकती है। ठीक है। और मई मंथ, जनवरी मंथ, मार्च मंथ, अगस्त मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट की हो, तो प्लीज मुझे मैसेज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी एनर्जी मुझ तक पहुंचेगी तो नेक्स्ट रीडिंग करना इजी हो जाएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए किसी फ्रेंड के साथ अगर आपको लगता है किसी के लिए ये रीडिंग हेल्पफुल हो सकती है। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।